हेलो एवरीवन, आई मोहम्मद सलीम एंड वेलकम टू द चैनल रेड डायरेक्शंस बाय सलीम। आज हम इकोनॉमिक का ये यूनिट पढ़ रहे हैं जिसका नाम है प्रोडक्शन कास्ट एंड एफिशिएंसी। इस यूनिट में हमने एक दो वीडियोस पहले बनाई हैं, यह तीसरी वीडियो इसी यूनिट के रिलेटेड है। इसमें जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल, ठीक है, जिसमें ये कुछ इंटरनल इकोनॉमीज़, ठीक है, फिर ये डिस इकोनॉमीज़ वगैरह ये ऐसा पढ़ेंगे, ठीक है ना। हाँ, एक्सटर्नल डिस इकोनॉमीज़, ठीक है, ये चीज़ें पढ़ेंगे। तो JKSSB का एग्ज़ाम जो है पंचायत अकाउंट असिस्टेंट, उसके लिए ज़रूरी है, ठीक है। बाकी और एग्ज़ाम्स भी जो ग्रेजुएट लेवल होते हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है। ध्यान से सुने, हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो हेडिंग इज़ इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल, इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल, ठीक है। हाँ, फर्स्ट देखते हैं इकोनॉमीज़ ऑफ लार्ज स्केल प्रोडक्शन, ठीक है, इकोनॉमीज़ ऑफ लार्ज स्केल प्रोडक्शन। हाँ ये हेडिंग। Economies of scale are the reduction in the per unit cost of production as the volume of production increases, ठीक है। Economies of scale क्या होता है? Economies of scale means the reduction in the per unit cost of production, कि जो पर यूनिट कास्ट ऑफ प्रोडक्शन है उसमें कितनी गिरावट आती है, ठीक है। एज द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीजेज, जैसे वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीजेज होती है तो तब जो रिडक्शन आती है पर यूनिट कास्ट ऑफ प्रोडक्शन, की कास्ट ऑफ प्रोडक्शन में जो है जो कास्ट होती है उसमें कितनी रिडक्शन आती है, दैट इज़ इकोनॉमीज ऑफ स्केल, ठीक है। when the output is carried on when the output is carried on larger quantities, there are some advantages. These advantages are called economies of large scale production, कि जब हम लार्ज क्वांटिटीज़ पर हम आउटपुट जो कैरी करते हैं तब कुछ एडवांटेजेस भी होते हैं। ऐसे एडवांटेजेस को इकोनॉमीज ऑफ लार्ज स्केल प्रोडक्शन बोलते हैं, ठीक है ना। These economies are divided into two types, that is internal economies and external economies. First देखते हैं internal economies, ठीक है, internal economies, ठीक है। When a firm expands its size of business or increases its output, it gets some advantages. They are called internal economies. These internal economies are related to a single firm and not related to all other firms in the industry. Now टाइप्स ऑफ इंटरनल इकोनॉमीज़, इंटरनल इकोनॉमीज़ की भी टाइप्स हैं, ठीक है। हाँ, जैसे लेबर इकोनॉमीज़, टेक्निकल इकोनॉमीज़, मैनेजरियल इकोनॉमीज़, ठीक है ना, ऐसे और भी हैं। फर्स्ट हम देखते हैं लेबर इकोनॉमीज़, ठीक है, लेबर इकोनॉमीज़। हाँ, ये इंटरनल इकोनॉमीज़ की ब्रांचेस पढ़ रहे हैं, ठीक है। लेबर इकोनॉमीज़ में क्या होता है कि डिवीजन ऑफ लेबर एंड स्पेशलाइजेशन आर पॉसिबल मोर इन लार्ज स्केल ऑपरेशंस। डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्कर्स कैन स्पेशलाइज एंड डू द जॉब फॉर विच दे आर मोस्ट सूटेड, ठीक है। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस क्वालिटी एंड स्पीड ऑफ वर्क बोथ इम्प्रूव, ठीक है। तो ये हो गया लेबर इकोनॉमीज, ठीक है। सेकंड टाइप ऑफ इंटरनल इकोनॉमीज इज टेक्निकल इकोनॉमीज, ठीक है। टेक्निकल इकोनॉमीज, a large firm will be able to install large capacity of machines in place of small sized machines, ठीक है। It also adopts latest technologies. These will give mechanical advantage over small firms and cost will be minimum, ठीक है, कि सस्ते रेट में होगा और मैकेनिकल एडवांटेज भी मिलेगा, ठीक है। हाँ, थर्ड टाइप ऑफ इंटरनल इकोनॉमीज इज मैनेजरियल इकोनॉमीज, ठीक है। हाँ, दीज आर इन दिस हाईली टैलेंटेड मैनेजर्स ऑफ स्पेशलाइज्ड स्किल्स विल बी एम्प्लॉयड बाय लार्ज फर्म्स। इट हेल्प्स टू मेक बेटर डिसीजंस इन द प्रोडक्शन, ठीक है। फोर्थ टाइप ऑफ इंटरनल इकोनॉमीज इज मार्केटिंग इकोनॉमीज, ठीक है, मार्केटिंग इकोनॉमीज। हाँ, लार्ज स्केल परचेज ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड सेल ऑफ फिनिश्ड गुड्स गिव्स द एडवांटेज ऑफ ट्रांसपोर्ट कंसेशंस टू द फर्म, ठीक है। एडवर्टिजमेंट्स कॉस्ट विल बी लेस ड्यू टू लार्ज आउटपुट स्केल्स। तो ये हो गया मार्केटिंग इकोनॉमीज। नंबर फिफ्थ है इंटरनल इकोनॉमीज की ब्रांच इज फाइनेंशियल इकोनॉमीज, ठीक है, फाइनेंशियल इकोनॉमीज। हाँ, in this, large firms will be able to borrow credit easily. These firms will be able to offer securities and their goodwill in the market enables them to borrow at reasonable rate of interest, ठीक है। They also raise capital by attracting investor, ठीक है। तो ये हो गया फाइनेंशियल इकोनॉमीज। नंबर सिक्स वन इज रिसर्च एंड डेवलपमेंट R&D, ठीक है। हाँ, रिसर्च एंड डेवलपमेंट R&D ये भी एक टाइप है किसकी, इंटरनल इकोनॉमीज की, ठीक है ना। इन दिस इम्प्रूवमेंट्स इन टेक्नोलॉजी efficient use of resources, improvement in quality of products depend on research, ठीक है, कि improvements in technology
ठीक है. efficient use of resources. Then improvement in quality of products depend on research. Only large firms can afford to bear the expenditure on research. ठीक है, research and development. Number 7 type of internal economies is economies related to transport and storage cost. ठीक है. In this, large firms are able to enjoy freight concession from railways and road transport. ठीक है. Because a large firm uses its own transport means and large vehicles, the per unit transport cost would fall. ठीक है. Similarly, a large firm can also have its own storage godowns and can save storage cost. ठीक है. Number eighth type of internal economies is risk bearing economies. ठीक है. हाँ. Generally, large firms diversify their production into different goods and services. Therefore, even if there is a loss in one item of good, it can be covered by profit in other goods. ठीक है. रिस्क बेयरिंग इकोनॉमीज. तो ये सारी हमने इंटरनल इकोनॉमीज पढ़ी. ठीक है ना. तो हाँ, तो इंटरनल इकोनॉमीज की एक बार फिर डेफिनेशन देखते थे. व्हेन अ फर्म एक्सपेंड इट्स साइज ऑफ बिजनेस और इंक्रीजेज इट्स आउटपुट, इट गेट सम एडवांटेज. दीज आर कॉल्ड इंटरनल इकोनॉमीज. हाँ, दीज इंटरनल इकोनॉमीज आर रिलेटेड टू अ सिंगल फर्म एंड नॉट रिलेटेड टू ऑल अदर फर्म्स इन द इंडस्ट्री. ठीक है. हाँ, तो अब हमने देखना है इंटरनल डिस इकोनॉमीज. ठीक है. इकोनॉमीज तो हमने पढ़ा, अब इंटरनल डिस इकोनॉमीज पढ़ेंगे. ठीक है. इंटरनल डिस इकोनॉमीज न्यू टर्म है ये, इंटरनल डिस इकोनॉमीज. ठीक है. हाँ, क्या होता है? इंटरनल डिस इकोनॉमीज आर दोज डिसएडवांटेजेस विच आर इंटरनल टू द फर्म एंड अक्रू टू द फर्म व्हेन इट ओवर एक्सपेंड इट्स स्केल ऑफ प्रोडक्शन. द मेन इंटरनल डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल आर एज फॉलोज. ठीक है. कुछ टाइप्स हैं इनकी इंटरनल डिस इकोनॉमीज की. उनमें नंबर 1 इज मैनेजमेंट डिस इकोनॉमीज. ठीक है. हाँ. These diseconomies occur primarily because of increasing managerial difficulties with too large a scale of operations. ठीक है. It becomes difficult for the top management to exercise control and to bring about proper coordination. ठीक है. Number 2 type of internal diseconomy is technical diseconomies. ठीक है. If a firm frequently changes in its technologies and uses new technologies and new machines, it may increase its cost. ठीक है. After a certain limit, the large size or volume of the plant and machinery may also prove disadvantageous. ठीक है. हाँ. Third type of internal diseconomies is risk bearing diseconomies. ठीक है. हाँ, the business cannot be expanded indefinitely because of the principle of increasing risk. The risk of the firm increases because of the reduction in demand, change in fashion and introduction of new substitutes. ठीक है. हाँ, new substitutes in the market. ठीक है. Number 3 internal diseconomy is marketing diseconomies. ठीक है. A large firm is forced to spend more on bringing and storing of raw materials and selling of finished goods in the distant markets. ठीक है. हाँ. Number 5 type of internal diseconomies is financial diseconomies. ठीक है. Financial diseconomies. हाँ. A large firm has to borrow a large amount of money even at high rate of interest. It imposes a burden on the financial position of the firm. So this is फाइनेंशियल डिसइकोनॉमीज. तो ये हमने पढ़ी इंटरनल डिसइकोनॉमीज की टाइप्स. ठीक है. जिसमें पढ़ा मैनेजरियल डिसइकोनॉमीज, टेक्निकल डिसइकोनॉमीज, रिस्क बेयरिंग डिसइकोनॉमीज, मार्केटिंग डिसइकोनॉमीज, फाइनेंशियल डिसइकोनॉमीज. ठीक है. नाउ नेक्स्ट हेडिंग इज इम्पैक्ट ऑफ इंटरनल इकोनॉमीज एंड इंटरनल डिसइकोनॉमीज ऑन LAC कर्व. ठीक है. हाँ, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट. ठीक है. कर्व, जो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व होता है ना, LAC. ठीक है ना. हाँ, उसके ऊपर मतलब कि impact of internal economies and internal diseconomies on long term average cost curve, LAC curve. ठीक है. इसमें देखते हैं when a firm accrues internal economies and when a firm accrues internal economies with the expansion of its scale of output, the LAC means long run average cost curve would fall. And when after a certain point a firm receives internal diseconomies with the expansion of its scale of output, the LAC means long run average cost curve would rise. ठीक है.
Thus, internal economies causes the LAC to fall, and internal diseconomies cause the LAC to rise. Hence, the internal economies and diseconomies are responsible for the U-shaped of the LAC curve. ठीक है, it is shown in the diagram. ठीक है ना. Now, इंटरनल हाँ, तो इसकी एक हम मतलब कि एक डायग्राम अगर बनाएं तो एक्स एक्सिस पे आउटपुट, वाई एक्सिस पे एवरेज कास्ट. ठीक है, तो इसमें जो लेफ्ट हैंड साइड वहाँ पे इकॉनमीज़ और राइट हैंड साइड पे आ गया डिस इकॉनमीज़, LAC का लॉन्ग रन. तो ये यू टर्न सा बनेगी डायग्राम. ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि यू शेप्ड ऑफ LAC कर्व जो है वो इंटरनल इकॉनमीज़ और डिस इकॉनमीज़, हाँ, कि इंटरनल इकॉनमीज एंड डिस इकॉनमीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर यू शेप्ड कर्व ऑफ लॉन्ग टर्म LAC कर्व. ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जो LAC कर्व होती है लॉन्ग टर्म लॉन्ग रन एवरेज कास्ट कर्व, तो LAC कर्व, तो उसकी जो यू शेप्ड होती है उसके पीछे ये इंटरनल इकॉनमीज और डिस इकॉनमीज ही है. ठीक है, यही रिस्पॉन्सिबल है. हाँ, तो हमने ये अभी सारा जो है पढ़ा इंटरनल इकॉनमीज के बारे में. ठीक है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे एक्सटर्नल इकॉनमीज. ठीक है, एक्सटर्नल इकॉनमीज. हाँ, एक्सटर्नल इकॉनमीज के बारे में आप पढ़ेंगे. हाँ, एक्सटर्नल इकॉनमीज. हाँ, इन दिस फर्म इज़ अ यूनिट, द ग्रुप ऑफ फर्म्स इज कॉल्ड इंडस्ट्री. हाँ, नहीं, सिंपली हम देखते हैं फर्म इज़ अ यूनिट एंड द ग्रुप ऑफ फर्म्स इज कॉल्ड इंडस्ट्री. ठीक है, व्हेन इंडस्ट्री इज एक्सपेंडेड देयर आर सम एडवांटेजेस. दीज एडवांटेजेस आर एंजॉयड बाय ऑल द फर्म्स इन द इंडस्ट्री, सो दे आर कॉल्ड एक्सटर्नल इकॉनमीज. ठीक है, तो इसलिए इनको एक्सटर्नल इकॉनमीज बोलते हैं. These economies are open for all the firms. It means they are not related to a single firm. ठीक है. नाउ टाइप्स. हाँ, तो एक्सटर्नल डिस्कॉनमीज का थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं कि सिंपल देखो, एक फर्म जो होती है ये एक यूनिट होता है और ग्रुप ऑफ फर्म्स जो है इसको इंडस्ट्री बोलते हैं. जब एक इंडस्ट्री एक्सपेंड होती है तो इसके कुछ एडवांटेजेस होते हैं. ये जो एडवांटेजेस होते हैं किसी इंडस्ट्री के, इसकी जितनी भी फर्म्स होती हैं इंडस्ट्री में वो इंजॉय करती हैं, तो इनको बोलते हैं एक्सटर्नल इकॉनमीज. ठीक है, इंडस्ट्री में बहुत सारी फर्म्स होती हैं और जब इंडस्ट्री एक्सपेंड करती है एडवांटेजेस मिलते हैं. ये एडवांटेजेस जो हैं इस इंडस्ट्री में जितनी भी फर्म्स हैं सारी जो हैं इंजॉय करती हैं, इनको बोलते हैं एक्सटर्नल इकॉनमीज. ठीक है, तो ये इकॉनमीज जो हैं दीज आर ओपन फॉर सभी फर्म्स के लिए ओपन होती हैं, इसलिए ये किसी सिंगल फर्म से नहीं जुड़ी होती हैं. ठीक है, नाउ टाइप्स ऑफ एक्सटर्नल इकॉनमीज. ठीक है, एक्सटर्नल इकॉनमीज की टाइप्स देखेंगे अब हम. ठीक है, टाइप्स ऑफ एक्सटर्नल इकॉनमीज. हाँ, इसमें नंबर 1 आ गया एक्सटर्नल इकॉनमीज का, इकॉनमीज ऑफ लोकलाइजेशन और कंसंट्रेशन. ठीक है, हाँ, इसमें देखते हैं कि लोकेशन ऑफ सेवरल फर्म्स एट वन प्लेस मेक्स अवेलेबल सर्टन फैसिलिटीज. लोकल अथॉरिटीज में डेवलप रोड्स, कम्युनिकेशन, पावर, इरीगेशन एट्सेट्रा. अदर फैसिलिटीज लाइक बैंकिंग, इंश्योरेंस, स्किल्ड लेबर विल come up in the area. These arrangements benefit all the firms located in that place. So this is economies of localization or concentration. Economies of concentration. ठीक है. Second type of external economies is economies of disintegration or specialization. Means economies of disintegration or economies of specialization. ठीक है. हाँ, इसमें देखते हैं कि production of goods can be split into different parts and each firm may take up one part of producing the goods. ठीक है. हाँ, this will result in specialization and improve the performance of each firm in the production. This division of labor helps to produce more output and reduces the cost of production. ठीक है, तो इसको बोलते हैं economies of disintegration or specialization. ठीक है ना. हाँ, जिसमें प्रोडक्शन ऑफ गुड्स कैन बी स्प्लिट इनटू डिफरेंट पार्ट्स एंड ईच फर्म में टेक वन पार्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग द गुड्स. ठीक है ना, स्पेशलाइजेशन हो जाएगा, इससे परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी. हाँ, नेक्स्ट थर्ड टाइप ऑफ एक्सटर्नल इकॉनमीज इज इकॉनमीज ऑफ इकॉनमीज रिलेटेड टू इंफॉर्मेशन सर्विसेज. ठीक है, इकॉनमीज रिलेटेड टू इंफॉर्मेशन सर्विसेज. ठीक है. All the firms in the area are dealing with the same goods. Information can be shared among the firms about raw materials, skilled labor, marketing, etc. ठीक है. Expenditure of these items can be reduced and there will be manual advantage to all the firms. ठीक है. तो ये हो गया इकॉनमीज रिलेटेड टू इंफॉर्मेशन सर्विसेज. ठीक है, एक्सटर्नल इकॉनमीज के टाइप है. नंबर 4 इज इकॉनमीज ऑफ प्रोड्यूसर्स स्पेशलाइजेशन. इकॉनमीज ऑफ प्रोड्यूसर्स स्पेशलाइजेशन. ठीक है. हाँ, इसमें है कि कलेक्टिव रिसर्च बाय ऑल द फर्म्स
collective research by all the firms on new products, technologies will help reduce expenditure, ठीक है. The fruits of research can be enjoyed by all the firms, ठीक है. Economies of producers organization. हाँ. Now एक्सटर्नल इकॉनमीज़ की ये ब्रांचेस पढ़ी हमने, ठीक है. अब एक्सटर्नल डिस इकॉनमीज़ की हम उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है. एक्सटर्नल, जैसे हमने इंटरनल इकॉनमीज़ और इंटरनल डिस इकॉनमीज़ पढ़ा, ऐसे एक्सटर्नल इकॉनमीज़ और एक्सटर्नल डिस इकॉनमीज़, ठीक है. आप पढ़ेंगे एक्सटर्नल डिस इकॉनमीज़, ठीक है. हाँ. Diseconomies which accrue to the firms as a result of the expansion in the output of the whole industry are termed as external diseconomies, ठीक है. कि diseconomies which accrue to the firms as a result of the expansion in the output of the whole industry are termed as external diseconomies, ठीक है. The main external diseconomies are as follows, ठीक है. फर्स्ट डिस इकानमी है एक्सटर्नल डिस इकानमी कि इंक्रीज इन इनपुट प्राइसेस, ठीक है. कि व्हेन इंडस्ट्री एक्सपेंड्स द डिमांड फॉर फैक्टर इनपुट इंक्रीजेस, एज अ रिजल्ट द इनपुट प्राइसेस सच एज वेजेस, प्राइसेस ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड मशीनरी इक्विपमेंट्स, इंटरेस्ट रेट्स, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन रेट्स एटसेट्रा शूट अप. दिस कॉजेज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन टू राइज, ठीक है. तो ये हो गया इंक्रीज इन द इनपुट प्राइसेस, ठीक है. Second type of external diseconomy is pressure on infrastructure facilities, ठीक है ना. हाँ. Concentration of firms in a particular region creates undue pressure on the infrastructure facilities, that is transportation, water, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन, वाटर, सैनिटेशन, पावर एंड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है. एज अ रिजल्ट bottlenecks and delays in production process become frequent which tend to raise per unit cost, ठीक है ना. तो ये हो गया प्रेशर ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़, ठीक है ना. हाँ. तो ये सेकंड टाइप होगी एक्सटर्नल इकानमीज़ के. थर्ड टाइप है एक्सटर्नल डिस इकानमीज़ पढ़ रहे हैं, ठीक है ना. वो है इकोनॉमिक्स ड्यू टू एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है. हाँ. डिस इकोनॉमीज में अराइज ड्यू टू एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है ना. डबलिंग द फिशिंग फ्लीट may also lead to doubling of the catch of fish, or we can say that doubling the plant in mining or on an oil extraction field may not lead to doubling of output, ठीक है. तो ये हो गया इकोनॉमीज ड्यू टू एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है, डिस इकोनॉमीज. हाँ. नंबर फोर्थ टाइप ऑफ डिस इकोनॉमीज इज diseconomies of disintegration, ठीक है ना. हाँ. When the production of a commodity is disintegrated among various processes and sub-processes, it may prove disadvantageous after a certain limit. The problem and fault in any one unit may create limit, ठीक है. The problem and fault in any one unit may create problem for whole industry, ठीक है ना. may create problem for whole industry, ठीक है. हाँ. कोऑर्डिनेशन अमंग डिफरेंट कंसर्न्स आल्सो पोजेज अ प्रॉब्लम्स, ठीक है. तो ये कुछ थे मतलब के एक्सटर्नल डिसइकोनॉमीज, ठीक है ना. नाउ नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं, इम्पैक्ट ऑफ एक्सटर्नल इकोनॉमीज एंड एक्सटर्नल डिसइकोनॉमीज ऑन LAC, ठीक है. एक्सटर्नल इम्पैक्ट ऑफ एक्सटर्नल इकोनॉमीज एंड एक्सटर्नल डिसइकोनॉमीज ऑन LAC कर्व मीन्स लॉन्ग टर्म एवरेज कॉस्ट, ठीक है ना. नंबर 1 इसमें आ गया कि एज अ रिजल्ट ऑफ द एक्सटर्नल इकोनॉमीज द LAC कर्व मीन्स लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व ऑफ द फर्म्स शिफ्ट डाउनवर्ड्स, ये डाउनवर्ड्स आ जाएगी, ठीक है. इट इज़ शोन इन द डायग्राम बिलो, एक डायग्राम दी गई है उसमें बताया गया, ठीक है ना. बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल इकोनॉमीज LAC कर्व शिफ्ट्स डाउनवर्ड फ्रॉम LAC 1 टू LAC 2, ठीक है. LAC 1 से LAC 2 में चली जाएगी क्या ये जो कर्व है LAC कर्व, ठीक है. तो ये एक्सटर्नल इकोनॉमीज की वजह से, ठीक है ना. पॉइंट नंबर सेकंड कि एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सटर्नल डिस इकोनॉमीज द LAC कर्व ऑफ द फर्म्स शिफ्ट अपवर्ड्स, ठीक है. इट इज़ शोन इन द डायग्राम बिलो दैट बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल डिस इकोनॉमीज LAC कर्व शिफ्ट्स अपवर्ड्स फ्रॉम LAC 1 टू LAC 3, ठीक है.
हाँ, तो ये नीचे एक डायग्राम दी गई है, एक्स एक्सिस पे आउटपुट, वाई एक्सिस पे एवरेज कॉस्ट दी है, ठीक है ना। तो सेंटर में एक दी गई है LAC1, ठीक है। तो अगर मतलब कि एक्सटर्नल इकानमीज़ की वजह से जो LAC कर्व है ये जो है डाउनवर्ड शिफ्ट करेगी LAC1 से LAC2 में, ठीक है। हाँ, तो एक्सटर्नल डिस इकानमी की वजह से जो LAC कर्व है ये अपवर्ड शिफ्ट होगी, ठीक है। मतलब LAC1 से LAC3 की तरफ जाएगी, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट है। तो हाँ, तो इसमें ये मतलब कि हमारी ये वीडियो ख़त्म होती जा रही है। तो आगे हम एक वेरी शॉर्ट सी जो है वो बनाएंगे वीडियो, जिसमें हम ये जो इम्पैक्ट ऑफ इंटरनल इकानमीज़ एंड इंटरनल डिस इकानमीज़ एंड LAC उसकी डायग्राम देखेंगे, और इम्पैक्ट ऑफ एक्सटर्नल इकानमीज़ एंड एक्सटर्नल डिस इकानमीज़ एंड LAC कर्व। तो इम्पॉर्टेंट है, ध्यान से सुने। तो थैंक यू वेरी मच।